मैं हूँ अभी ISBT कश्मीरी गेट में, और मैं अपने इस दोस्त के साथ में और इन दो दोस्तों के साथ में केदारनाथ जा रहा हूँ। तो हमारा सबसे पहला पड़ाव है दिल्ली से, हम देखते हैं ऋषिकेश जाएंगे या हरिद्वार जाएंगे। और अभी समय हो रहा है, कितना समय हो रहा है? 5:30 बजे हो रहा है। और 5:30 बजे हमारी बस करेक्ट चल चुके हैं यहाँ से, और हम वहाँ पे कितने बजे पहुँचते हैं वो आपको दिखाते हैं। रास्ते में क्या क्या आता है वो सब भी दिखाएंगे। ये पूरा बजट ट्रिप रहने वाला है, तो आपको प्रॉपरली बताएंगे। मैं एक प्रॉपर ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि सब चीज़ कवर कर लूँ आप लोगों के लिए। दिल्ली से हम लोग सीधा हरिद्वार जाएँ और हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस लें, बट शायद हरिद्वार की बस थी, उसकी टिकट थी 365 रुपये, और ऋषिकेश की हमने ली है, दिल्ली से ऋषिकेश की है 420 रुपये पर पर्सन। और इन्होंने पहुंचने का टाइम बताया, ऋषिकेश में हम लोग पहुंच जाएंगे अराउंड 11 बजे। हमारी जो बस थी वो चली थी दिल्ली से 5:30 बजे, और अभी पहुंचे हम लोग खतौली। इन्होंने पहला स्टॉप लिया है, यहाँ पे बस रुकी है आधे घंटे के लिए, और 8:30 बजे रुकी है, मतलब हो गए 3 घंटे हो गए। 3 घंटे के बाद जाके बस रुकी है, पहला स्टॉपेज लिया है बस ने, और उसके बाद सीधा जाएगी ऋषिकेश। तो यहाँ पे देखते कुछ खाते पीते हैं। अभी फ्रेश तो हो गया, मैंने मूड धोया है। बस जो है वो फिर से चल पड़ी है आधे घंटे रुकने के बाद। स्टे सेफ गाइस, ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। हरिद्वार चुके हैं ऋषिकेश बस स्टैंड पे, और यहाँ पे बस का टाइम बता रहे कि वो आएगी 3 बजे जो सोनप्रयाग जाती है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं प्राइवेट टैक्सी। ये कोई टैक्सी है पीछे, हमको 4 भाई लोग मिल गए हैं। ये लोग नोएडा से आए हैं, और देखते हैं, मतलब ये लोग बोल रहे कि 800 नहीं 700 रुपये बोल रहे हैं। 650 रुपये से बस लेती है 7, लेकिन ये जल्दी पहुँचा देंगे 6-7 घंटे। तो फिर हम देख रहे हैं कि इसी से ही चले जाते हैं, सिर्फ जल्दी पहुँच जाएंगे। गाइस हमने फाइनली अब ये गाड़ी कर ली है सलाह मशवरा करके। ये लोग फंस गए बंदे। ऋषिकेश पार्किंग से थोड़ा ही चले थे, आगे थोड़ा ही बढ़े थे, हमको रोक लिया पुलिस वालों ने। पता नहीं क्यों रोका है। आई थिंक 4 बजे के बाद ही छोड़ा जाता है। वहाँ से बस चल रही थी रात के 3 बजे, हम लोग 12 बजे पहुँच गए थे। तो 3 घंटे वेट करने से अच्छा हमने सोचा कि ये प्राइवेट टैक्सी से चले जाते हैं। और प्राइवेट टैक्सी का हमको 700 रुपये पड़े, और जो बस चलती है वो 620 रुपये टिकट लेती है ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का। में एक वहाँ पे एक पार्किंग है, सीतापुर पार्किंग है, वहाँ छोड़ती है, और वहाँ से आपको मतलब 10-15 मिनट का वॉक करना पड़ता है, तब जाके आप वहाँ पहुँच पाएंगे सोनप्रयाग में। बट ये टैक्सी वाले हैं, जो प्राइवेट टैक्सी वाले हैं, वो सीधा आपको सोनप्रयाग में छोड़ते हैं। तो हमने ये बेटर ऑप्शन चुना, क्योंकि ये एकदम इंस्टेंटली निकल रहे थे, मतलब 12:30 के राउंड हम लोग निकल गए थे, और अभी 1 बज गया है। तो आधे घंटे से हम लोग यहीं वेट कर रहे हैं। तो आगे जैसे भी अपडेट होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि हमको ये लोग कितने बजे छोड़ते हैं यहाँ से। गाइस हमको छोड़ दिया, ये चेकिंग थी यहाँ पे, पता नहीं क्यों रोका था हमको। ओके बाय। वाइस एक घंटा 1.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम लोग रुके यहाँ पे कुछ खाने के लिए। सब लोग उतर गए हैं। बिरयानी 120 रुपये की थाली हमने 2 करवाई है, खा के बताते टेस्ट कैसा है। तो गाइस ये आई है हमारी कुछ थाली 120 रुपये की, जिसमें 4 रोटी है, 2 सब्जी और चावल है। हो रहे हैं रात के 3:10 और अभी हम लोग पहुँच गए हैं देवप्रयाग। अभी दिखेगा नहीं, यही है देवप्रयाग। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये हमारा खूबसूरत सा देवप्रयाग, जो कि अभी संगम हमें दिख नहीं रहे यहाँ से। गाइस हम लोग अभी पहुँचे हैं माँ धारी देवी टेम्पल। लाइक अगर आप प्राइवेट टैक्सी करते हो ना
मतलब जो शेयरिंग टैक्सी है, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि मतलब आप इनसे रिक्वेस्ट करके माँ धारी देवी के दर्शन कर सकते हैं। जैसे हमने भैया से रिक्वेस्ट किया क्योंकि उनको नींद आ रही थी रात को, तो फिर हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप अगर आप धारी देवी रुकेंगे तो फिर आप रेस्ट कर लो। वैसे भी रेस्ट तो करना ही था उन्होंने क्योंकि थक गए थे वो। और अभी हम आए हैं, दर्शन करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे आगे सोनप्रयाग। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं, प्रसाद ले लिया हमने, एक ही प्रसाद लिया है, नहाए दो ही नहीं है, लेकिन अब रुके तो दर्शन कर ही लेते हैं। तो गाइस जो सुबह दिखाया था वो था देवप्रयाग, ये है रुद्रप्रयाग संगम। यहाँ पे मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का वो होता है मिलन। गाइस बस यहाँ से अब 1 घंटा का रास्ता रह गया है और ये रास्ते में तो बड़ा मस्त है। वो खड़ी अपनी टैक्सी, अब निकल रहे हैं हम लोग। गाइस हम लोग फाइनली सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं 11:50 पे, और हम लोग रात को चले थे वहाँ से 12:30 बजे। 12 घंटे हो गए क्योंकि रुक रुक के आए हैं। 3 घंटे की नींद मारी थी ड्राइवर साहब ने हमारे। आगे का दिखाते हैं होटल या फिर डोरमेट्री जो भी हम लेते हैं और कितने की पड़ती है। एक यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो क्लॉक रूम और हॉल वगैरह है। ये रेस्टोरेंट है, ये भी एक वो ये लेफ्ट में पता करो उधर बहुत सारे। सो गाइस जैसे कि यहाँ पे ना सोनप्रयाग जैसी पार्किंग से आगे आते हैं तो यहाँ पे ना बहुत सारे क्लॉक रूम और डॉर्मेट्रीज हैं। यहाँ पर पर्सन का रेट है 300 और सस्ते वाले भी है। जैसे कि मतलब ये जो है ऊपर जो कॉमन होता है वो शायद 200 भी है, मैंने पूछा नहीं, तो यही कुछ रेट है। बाकी हमने एक होटल किया है बिकॉज हमको इसमें गीज़र भी चाहिए था ताकि हम लोग नहा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। और ये रूम हमको पड़ा है 4 लोगों के लिए 2000 का, 500 पर पर्सन। लाइक मतलब अगर हम डोरमेट्री भी लेते और वहाँ पे 300 था, वो शेयर करना पड़ता सब लोगों के साथ में। उसके बाद में अगर मुझे गीज़र चाहिए तो मुझे यहीं कहीं सुलभ शौचालय देखना पड़ता और वहाँ पे भी जाके 100 रुपये की बाल्टी मिलती मेरे को और फिर फ्रेश होने के भी पैसे देने पड़ते। तो इससे बेटर यही है। तो अभी आज का पूरा दिन हम लोग यही रहने वाले हैं, पूरी रात यही निकालेंगे और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपनी यात्रा। सबसे पहले हम लोग वही शेयरिंग टैक्सी लेंगे गौरीकुंड तक के लिए, 50 रुपये पर पर्सन होती है वो, और वहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट कर देंगे 22 किलोमीटर। कोई कहता है 22 किलोमीटर, कोई कहता है 19 किलोमीटर, कोई कहता है 16 किलोमीटर है, तो चल के ही पता लगेगा। जय श्री कृष्ण। अभी का अपडेट ये है, अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और आप देख सकते हैं रौनक सोनप्रयाग में। यात्री बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और मौसम अभी साफ़ हो गया है। अभी बारिश हो रही थी और मौसम काफ़ी ठंडा है, इसलिए हम लोगों ने अभी अपनी
जैकेट वगैरह पहन लिए, मतलब इतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं है कि जैकेट कंट्रोल ना कर पाए। बाकी अभी हम लोग जाएंगे नीचे कुछ खाने पीने के लिए, और हम लोग ना दिल्ली से रजिस्ट्रेशन करवा के नहीं आए, तो दिल्ली से भी नहीं करवाया, हरिद्वार से भी नहीं करवाया, ऋषिकेश से नहीं करवाया। तो वहाँ पे मतलब जहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक होता है, तो हमने यहाँ से पूछा था लोगों से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ से आप एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना अपना, तो दैट आपको ऊपर जाके टोकन लेने में आसानी है। गाइस अभी का अपडेट ये, हम लोग गए थे पीछे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और उन्होंने कहा कि अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आप सीधा जाके ऊपर टोकन ले सकते हैं। शाम को 6 बजे हम लोग को स्नैक्स वगैरह खाने के बाद में थोड़ी देर मॉल रोड घूम के सोनप्रयाग के वापस आ गए थे रेस्ट करने के लिए। अब जा रहे डिनर करने के लिए, और रात को 3 बजे या 4 बजे के राउंड हम लोग अपनी यात्रा स्टार्ट कर देंगे केदारनाथ धाम के लिए। तो बने रहिए, अभी आपको दिखाता हूँ खाना कितने का पड़ता है और क्या क्या चीज़ हम लोग खाते हैं। गाइस हम 4 लोगों ने खाना खा लिया है, और हमारे डिनर का बिल आया है 250 रुपये पर पर्सन। तो ये अच्छा था क्योंकि उसमें हमने 2 सब्जी, 2 रोटी, सलाद, पापड़ सब कुछ खा लिया। और अभी हम जा रहे हैं वॉक करने के लिए गौरीकुंड से, कहाँ से शेयरिंग टैक्सी मिलती है वो देखने के लिए, तो वापस देखते हैं। सोनप्रयाग की तरफ से जब आप वॉक करते हुए आओगे तो यहाँ पे ना एक ब्रिज आता है, ये ब्रिज को क्रॉस करते ही वहाँ पे शेयरिंग टैक्सीज मिलती है। ये है वो जगह जहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सीज वगैरह मिलेंगी, तो हम यहीं से लेंगे गौरीकुंड के लिए।